नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज ज़िक्र करूँगा बेहद हसीन, गॉर्जियस शर्मिला टैगोर और मंसूर अली ख़ान साहब का, पटौदी साहब का, या कहूँ कि नवाब साहब। उन दोनों की शादी कैसे हुई और किस तरह की उनकी मोहब्बत रही, ये तो हम बार-बार सुन चुके हैं। लेकिन ज़िक्र आज ये कि वो लोग मिले कैसे और किस तरह से नवाब साहब ने कोशिश की शर्मिला टैगोर को इम्प्रेस करने की। असल में नवाब साहब तो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इश्क के मामले में ज़रा कमज़ोर थे कि किस तरह से बात करें। तो हुआ यूँ कि एक फ़िल्मी पार्टी में ये दोनों मिले पहली बार, और वहीं से नवाब साहब अपना दिल हार बैठे, क्योंकि शर्मिला जी बेहद हसीन जब भी थीं और आज भी उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। फिर वो नवाब साहब ने देखा तो उनको इश्क हो गया। लेकिन अब करें क्या, किस तरह से बात रखें, तो इम्प्रेस कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, उस ज़माने में 1960s में ये जो रेफ्रिजरेटर, जिन्हें हम फ्रिज कहते हैं, वो चलन में आए बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे उनकी बड़ी कीमत होती थी। तो नवाब साहब ने शर्मिला जी को गिफ्ट में वो देना शुरू इसलिए कह रहा हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, सात रेफ्रिजरेटर्स उन्होंने उनके घर भेज दिए। अब शर्मिला जी ने कहा कि ये क्या, कौन भेज रहा है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाद में पता किया कि नवाब साहब 1 2 3 7। फिर शर्मिला जी ने उन्हें कॉल किया और कहा कि आर यू मैट। अब नवाब साहब, मैंने आपको बताया, वो तो नवाब थे, क्रिकेटर थे, ज़्यादा इश्क के बारे में मालूम था नहीं कि किस तरह के दाव पेच होते हैं। लेकिन यहाँ उनका नवाब साहब का काम तो बन गया, क्योंकि रिएक्शन उन्हें मिला। भले ही वो थोड़ी नाराज़गी वाला था, तो लेकिन इस रिएक्शन के बाद फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने फिर उनको डिनर पे बुला लिया। फिर शर्मिला जी आईं और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ बातों का, मुलाकातों का। इन दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना, फिर इश्क जो है वो परवान चढ़ने लगा। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि 1969 में इन दोनों ने शादी की, और वो फिर 2011 तक, जब नवाब साहब इस दुनिया से गए। तो वैसे तो उनके कई किस्से, उनकी इश्क को, उनकी मोहब्बत के किस्से लोग सुनाते हैं, वैलेंटाइंस डे हो या कहीं कभी भी। लेकिन ये मैंने आपसे कहा जो इब्तिदा थी, जो बिगनिंग थी उनकी लव स्टोरी की, हो सकता है आपको मालूम हो या ना मालूम हो। तो ये थी शुरुआत, और आज जिक्र किया शर्मिला टैगोर और नवाब साहब का। आज बस इतना ही। खुदा हाफिज़।